तालियों के साथ स्वागत करिए यमुना श्रीजन नायर मैम का, वाइफ ऑफ लेट श्रीजन नायर सर। इनका निवास स्थान है वडोदरा। ये पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थे। रैंक डायमंड एग्जीक्यूटिव इन माय लाइफस्टाइल। इनका बिजनेस फैला हुआ है गुजरात, आसाम, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र एंड ऑल इन 7 सिस्टर स्टेट्स। इन्होंने वडोदरा में 2 बंगलो और केरला में 1 बंगलो लिया है। इनकी गाड़ियों की चेकलिस्ट में अनेक गाड़ियां शामिल है, जिनमें एक है BMW। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच અને ફ્રેન્ડ્સ આપણા સૌની જોરદાર તાલીઓ સાથે હું યમુના મેડમને ઇન્વાઇટ કરી સ્ક્રીન ઉપર प्लीज हैप्पी टू वेलकम ऑन द स्क्रीन यमुना मैम। मैम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उनका वीडियो ऑन कर दें ताकि मैं उनको स्पॉटलाइट पे आता। यस सर, यस मैम। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन यमुना मैम। यस मैम, वेलकम मैम। थैंक यू यश जी, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। और आज इस मेगा जीटीएस में मुझे इनवाइट करने के लिए मैं हार्मनी ग्रुप को मेरा थैंक्स देना चाहूंगी। डायमंड एग्जीक्यूटिव सीएन पटेल सर, सर, all IT leaders, DS Patel sir, RD Patel sir, Prakash Patel sir, and the new generation, Sanjay Patel ji, Shashank Shettigar ji, and Yash Patel ji। तो आप और सारे एंटायर फैमिली को मैं थैंक्स देना चाहूंगी। और जितने भी नए गेस्ट है ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको भी मेरा नमस्कार। मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिया है। मैं डायमंड एग्जीक्यूटिव श्रीजन सी नायर सर की वाइफ हूँ और पिछले 16 साल से हम वडोदरा में सेटल्ड है। बेसिकली हम केरला से बिलोंग करते हैं। मेरा एक छोटा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी। एक्चुअली ये जो नए गेस्ट के लिए है, क्योंकि एमआई लाइफस्टाइल के लिए हम फेमिलियर है, हमारा लाइफ स्टोरी हम सब जानते हैं। हम एमआई लाइफस्टाइल के साथ कैसे रिलेटेड है और हम ये फैमिली में कितना दिल से ये फैमिली का एक पार्ट बन गए हैं, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। श्रीजन एयरफोर्स में जॉब करता था और मैं डीपीएस में टीचर थी। और हमने भी ये कुछ सालों पहले एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये बिजनेस स्टार्ट किया। हमको भी ऐसे किसी ने इनवाइट किया ये प्रोग्राम सुनने के लिए और हमने भी कुछ प्रोडक्ट्स खरीद के ये बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन 1 साल के अंदर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ह्यूज पोटेंशियल और ये कंपनी का स्टेबिलिटी श्रीजन रियलाइज किया और उन्होंने अपना जॉब रिसाइन करके एक फुल टाइम नेटवर्कर बन गया। और उन्होंने अपना बिजनेस काफी सारे स्टेट्स में धीरे धीरे स्प्रेड किया, क्योंकि हार्डवर्क और डेडिकेशन अगर है तो ये बिजनेस में आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। उन्होंने जो जॉब में हम जो डेडिकेशन देते हैं तो वही डेडिकेशन ये बिजनेस में भी दिया और एक छोटा टाइम में कंपनी का एक प्रेस्टिजियस रैंक दैट इज डायमंड एग्जीक्यूटिव बन गए। और हमारा लाइफ भी बहुत सिंपल था, लेकिन हमारा लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस। तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। आज जो विजुअल में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स हुआ है, तो सिर्फ ये नहीं, हाँ सिर्फ हमारा ग्रोथ नहीं, काफी सारे लोगों का लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन भी श्रीजन सर के माध्यम से हुआ। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ ये बिजनेस में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। क्योंकि नॉर्मली एक बिजनेसमैन अपना फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो काफी सारे लोगों का लाइफ को ऐसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन ये इंडस्ट्री की वजह से ये पॉसिबल हुआ। ये जितने भी टीम है हमारे डिफरेंट स्टेट्स में, उधर भी काफी सारे लीडर्स ऐसे ही लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। काफी सारे लोग अपने फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर पाया। तो आज मैं बोले तो श्रीजन आज फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक बहुत सिक्योर लाइफ उन्होंने कर दिया, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हेलो, तो मैं डायरेक्टली ये बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थी।
सृजन ये बिजनेस जब कर रहा था, मैं एज ए फैमिली मेंबर मैं सपोर्ट किया, उसके अलावा मैं ये बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी। और सृजन के एब्सेंस में भी मैं वो स्टेज में नहीं थी कि ये बिजनेस को संभालने का या कुछ भी। तो उस उनके एब्सेंस में भी उनका जो रैंक, सेम रैंक एंड सेम इनकम हम ड्रॉ कर रहे थे। यश जी ने बताया अराउंड 25 to 30 lakhs पर मंथ हम ड्रॉ कर रहे थे। तो एक पॉइंट पे मैंने रियलाइज किया, और कंपनी से कोई ये भी नहीं था, प्रेशर भी नहीं था आपको कोई प्रोग्राम में आना है या बिजनेस को टेकअप करना है, क्योंकि ये कंपनी का नॉमिनेशन फैसिलिटी है। तो काफी टाइम तक मैं जॉब में ही कंटिन्यू रहा, मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बिना भी यही इनकम आ रहा था। तो मैंने ये रियलाइज किया हमारा टीम वर्क की वजह से ये पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। मैं 6 महीने पहले मैं जॉब रिसाइन करके ये कंपनी का एक पार्ट बन गई। वो भी मैं ये बोलना चाहूँ कि पासिव इनकम ये पॉसिबल डायरेक्ट सेलिंग में ही है, और ऐसा एक मैनेजमेंट क्योंकि मेरा सारे डिफिकल्ट टाइम में MI लाइफस्टाइल फैमिली मेरे साथ था। तो ये एक बड़ी बात है आज के टाइम में। मतलब एक कॉर्पोरेट, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है जहाँ लोग एक दूसरे के लिए इतना केयर कर रहे हैं। तो काफी टाइम तक मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हुए ये बिजनेस कंटिन्यूड है, और ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज आप एक हफ्ते भी एक बिजनेस को अगर ध्यान नहीं दिया तो उसमें काफी सारा नुकसान हो सकता है। तो आज की बात करें तो काफी सारे जो इंडस्ट्रीज है, काफी सारे जो बिजनेसेस है जहाँ या काफी सारे जॉब्स है जहाँ एम्प्लॉयज को निकाला गया है, सैलरी कट किया है, क्योंकि वो खुद को बचाने के चक्कर में उनको कोई स्ट्रैटेजी वो सोचा ही नहीं अदर देन एम्प्लॉयज को निकाल के। लेकिन हमारा एक ही कंपनी है, MI लाइफस्टाइल कंपनी के आज डिस्ट्रीब्यूटर से, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करे, हमारे काफी सारे स्टेट्स में जो बिजनेस चल रहे हैं, हम लीडर्स से बात करते हैं, रैंडमली हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी कॉल करते हैं, लेकिन किसी को भी ऐसे नहीं देखा है कि एक इनसिक्योर फीलिंग है। क्योंकि MI लाइफस्टाइल में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, मैं ये सिर्फ लीडर्स की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अचीवर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो बिगिनर्स भी है उनको एक सिक्योर फीलिंग है, क्योंकि हमारा ग्रेट MD ऐसे स्ट्रैटेजी निकाला है जहां हर डिस्ट्रीब्यूटर को डेफिनेटली कुछ इनकम मिले। तो किसी को ऐसे एक फीलिंग, इनसिक्योर फीलिंग है ही नहीं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी ऐसे स्ट्रैटेजीज निकाला है जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी नहीं कर पाया। जो डिफिकल्ट टाइम्स में डिफिकल्ट टाइम्स को कैसे ओवरकम करे, ये अगर स्ट्रैटेजी निकाले और उसको प्रैक्टिकल करे, वो बहुत बड़ी बात है। तो हम अभी ये टाइम में भी हम रियलाइज कर रहे हैं हम एक ऐसा इंडस्ट्री का पार्ट है जो हर डिफिकल्ट सिचुएशन में आपका साथ दे सकते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि मेरा वो सब टाइम में मुझे याद है कुछ मेरे टीम में कुछ टीम लीडर्स मुझे इनवाइट करते थे कोई प्रोग्राम के लिए एज ए चीफ गेस्ट, तो मैं बहुत कम ऐसे कुछ प्रोग्राम्स अटेंड करती थी। लेकिन कंपनी मैनेजमेंट, जैसे कैलाश सर ने मुझे एक बार कॉल करके बोला, मैम आप थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, आपको बिजनेस के बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है। मतलब इतना सपोर्ट आज के जमाने में ऐसे कोई इंडस्ट्री है ही नहीं कि जहाँ एक सीट वेकेंट है और उन्हीं की फैमिली के लिए लोग इतना केयर करते हैं। तो आज आपने देखा है जॉब्स का कंडीशन, काफी साल आप या जो भी मैं ये प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, काफी साल एक इंडस्ट्री के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना हार्डवर्क देने के बाद ऐसा एक टाइम में, डिफिकल्ट टाइम में आपको अगर पता चले आपका नौकरी कल चला जा रहा है, तो वो सबसे बड़ा एक दुख की बात है। क्योंकि कोरोना से भी ज्यादा एक डेंजरस थिंग है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये टाइम में हमारा कंपनी बहुत स्टेबल रहा। तो मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट है जो नए जो गेस्ट आए हैं, क्योंकि आपको जो भी इनवाइट किया, आपको यस बोलने के लिए बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लाइफ में 3 मेजर डिसीजंस लिए, वही की वजह से हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ। पहला ये था जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आए,
यस या नो, ये दो आंसर से हमारा लाइफ, तो यस बोल के हमने पहला स्टेप लिया। सेकंड डिसीजन ये था कि जब ये बिजनेस पार्ट टाइम कर रहा था, जैसा थॉट आया कि ये जॉब इसको फुल टाइम करो, ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ये करो, क्योंकि उस टाइम ये बहुत ऐसे लोग सोचते थे कि ये क्या कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बिजनेस करने जा रहे हैं। तो घर से भी बहुत ज्यादा ऑपोजिशन था, पेरेंट्स भी बहुत अपोज किया कि क्या करने जा रहे हैं, लोग एक जॉब मिलने के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि केरला में एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मतलब बहुत बड़ी बात है। तो उस टाइम एक मेजर डिसीजन लिया, नहीं ये हम यही बिजनेस ही करेंगे, तो ये सेकंड डिसीजन था। और बिजनेस डेवलप करते करते ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली ये अचीव किया है। तो उस टाइम भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि मतलब बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स हर बिजनेस का एक पार्ट है। तो उस टाइम भी उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने ये इंडस्ट्री पे, ये मैनेजमेंट के ऊपर पूरा भरोसा रख के, ये मैनेजमेंट के सामने सरेंडर करके ये बिजनेस किया, और उनका जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सब फॉलो किया और ये बिजनेस डेवलप किया। तो ये 3 मेजर डिसीजन की वजह से हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ। क्योंकि मैं रियलाइज करती हूँ कि आज अगर हम वही जॉब में होता तो मेरे बच्चों का जो एजुकेशन हो, उनके हायर स्टडीज का जो भी हो, और हमारा लाइफ में ऐसे एक सिक्योर लाइफ नहीं मिल सकते थे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक जॉब में आप ऐसे सिक्योर इनकम मिलना। तो मैं ये आपको और जो लीडर्स है, जो ऑलरेडी जो एमआई लाइफस्टाइल के एक पार्ट है, तो उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, आपने ऑलरेडी से 2 मेजर डिसीजंस लिया है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट किया या आप फुल टाइमर्स भी बन गए होंगे। तो कोई भी स्टेज में ये बिजनेस को आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपको इसमें ये स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, इसी में आपको जुड़े रहना है। और जो भी इंस्ट्रक्शंस जो अपलाइन से आते हैं, एक्टिव अपलाइन से जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं, मैनेजमेंट से जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं, हमारा ग्रेट एमडी उनका, तो ये आपको फॉलो करके ये बिजनेस को काफी आगे बढ़ाना है। तो मैं इतना बोल के ये स्पीच खत्म कर रही हूँ। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैम आपने पूरा बता ही दिया है, तो अभी कुछ डाउट है तो 2 लाइन और बताना है। यस मैम। हम जब बिजनेस स्टार्ट किया, एक्चुअली हम उस टाइम एसेंशियल कमोडिटीज नहीं थे पैकेज में, लेकिन आज ऐसा है कि एसेंशियल कमोडिटीज है जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट लिया वो नेक्स्ट मंथ भी उसका काम आ रहा है। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं जो डेली लाइफ का, जो आज जिन्होंने प्लान देखा उनको ये समझ में आया होगा, डेली यूज आइटम्स है हमारे पास, तो वो आप एक नॉर्मली एक शॉप से परचेज कर रहे हैं और आप चेंजिंग द शॉप, ये करने से ही ये बिजनेस में आप आ सकते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट मंथ भी यही चीजों का काम आएगा। तो इन ए वे आप अपना शॉपिंग का जो शॉप चेंज करके आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आ रहे हैं, और आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को यही अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपना शॉप चेंज करो, तो भी आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है और एक स्टेबल इनकम भी मिल रहा है। तो पहले ऐसा था कि हम आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बोलने से लोगों को, आधे लोगों को हमें बोलना पड़ता था कि आयुष क्या है, क्योंकि काफी सारे लोग थे जिनको आयुष का मतलब पता नहीं था। लेकिन आज के टाइम में आयुष सर्टिफाइड, क्योंकि मैं देख रही हूँ जो आज जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि हम भी अभी ये बिजनेस में मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि लोगों को वो सामने से पूछ रहे हैं कि कहाँ मिलेगा। आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का डिमांड इतना ज्यादा हो गया। और आपने ये भी देखा है, रामदेव बाबा का जो मेडिसिन आयुष मंत्रालय ने स्टॉप किया, लेकिन वही आयुष मंत्रालय हमारे प्रोडक्ट्स का को सर्टिफिकेशन दिया है और हमारे प्रोडक्ट्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और आज के टाइम में कोरोना को क्योर करने से ज्यादा ये है कि कोरोना का कैसे रोका जाएगा। तो इम्यूनिटी ऐसा एक वर्ड है कि हर दिन हम यूज कर रहे हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो देखा जाए तो कोई भी एंगल से ये हमारे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इम्यूनिटी का देखो या इनकम का देखो या कोई भी एंगल से आप देखें,
तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे सामने अभी ऐसे खड़े, फ्यूचर बिजनेस है ये। तो और आज आपने देखा है कि हमारे जो न्यू जनरेशन लीडर्स, तो ये सारे सीनियर लीडर्स ये बिजनेस को डेवलप करके ऐसे एक प्लेटफॉर्म करके बच्चों को भी दिया है। तो मेरा भी फ्यूचर प्लान यही है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं उनको भी मतलब नेक्स्ट जनरेशन में वो भी होंगे आपके साथ। तो मैं ये बताना चाहूंगी, ये एक ऐसा फैमिली है, ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री नहीं है, ये ऐसा फैमिली है जहाँ लोग एक दूसरे से बहुत अटैच रहते हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मैं भी ये हार्मनी ग्रुप का एक फैमिली मेंबर मान के आपने मुझे इनवाइट किया, तो मैं थैंक्स देना चाहूंगी और सबको मेरा बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। दोस्तों, मैं यश पटेल पूरे हार्मनी